नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हम चिंताओं से कैसे मुक्त हो सकते हैं। मन को कैसे हम नियंत्रण में कर सकते हैं, कैसे हम अपना ध्यान चेतना के केंद्र बिंदु तक ले जा सकते हैं। ये हम ध्यान बिंदु उपनिषद के आधार पर आपको बताएंगे। तो दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर इंसान हमारे भारतीय ग्रंथों के बारे में जान सके, उनको समझ सके और अपने दैनिक जीवन में इनका अनुभव कर सके। क्योंकि ध्यान, चिंताओं से मुक्त, विचारों को देखना, श्वास पे ध्यान लगाना, ये सब क्रियाएं हमें अपने आप से ही करनी होती है। तो इसके लिए हमें अपने आप को थोड़ा समय देना होगा। तो दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आज हम बात करेंगे चिंताओं से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। देखो दोस्तों, चिंताओं से मुक्ति की तलाश से मनुष्य पूरी जिंदगी भागता रहता है, क्योंकि हमें जीवन में कोई न कोई परेशानी हमेशा होती रहती है। एक समस्या जब हल होती है तो दूसरी समस्या सामने आके खड़ी होती है। कोई भविष्य की चिंता करता है, कोई धन की, कोई संबंधों की, तो कोई स्वास्थ्य की, कोई मतलब किसी को किसी न किसी चीज़ की चिंता होती है। ध्यान बिंदु उपनिषद कहता है कि चिंता कोई बाहरी समस्या नहीं है, बल्कि मन की एक आदत है। मन बार बार आने वाले समय में जाकर कल्पनाएं करता है। उन्हीं कल्पनाओं से भय पैदा होता है, जो अभी घटा भी नहीं है। मन उसे जीने लगता है और इसी को हम चिंता कहते हैं। हमारा मन आने वाले समय की चिंता करता है और हम उन्हीं चिंताओं में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो चीज़ जिस समय हो रही है, हमें उसका उसी समय एक्शन करना होता है, पहले कल्पना नहीं करनी होती है। हमेशा अपने आप को प्रेजेंट में रखने की प्रैक्टिस करनी है। वर्तमान में कैसे जीना है वो सीखना है। कैसे अपना ध्यान सांसों पे लगाना है, कैसे अपने हृदय पे ध्यान देना है, कैसे बोलते समय, गुस्सा आते समय अपने आप को देखना है। यानी देखने की प्रैक्टिस करना ही चिंता से मुक्ति है। उपनिषद स्पष्ट करता है कि चिंता का मूल कारण अज्ञान है। यह अज्ञान है कि मैं मन हूँ, मैं शरीर हूँ। यानी हम अपने विचारों को अपना हकीकत मान लेते हैं, हम अपने शरीर में होने वाली क्रिया को भी हम अपना हकीकत मान लेते हैं। उपनिषद स्पष्ट करते हैं कि चिंता का मूल कारण अज्ञान है, और अज्ञान यह है कि मैं मन हूँ, मैं शरीर हूँ। जब व्यक्ति अपने विचारों को ही अपना स्वरूप मान लेता है, तब हर विचार उसे हिला देता है। कोई नकारात्मक विचार आया, मन कांप गया। लेकिन ध्यान बिंदु उपनिषद सिखाता है कि विचार आते जाते बादल है और तुम आकाश हो। जब ये समझ आती है तब